जी। अ, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र पांडे जी, हमें ये बताएं कि मतगणना स्थल के बाहर जो जी। आज बैलेट पेपर मिलने की बात हुई, जी। उसमें क्या था? पूरा प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि शाम 4 बजे के करीब हम्म। अ, सपा के लोगों की नजर गई एसटीएम घोरावल के वाहन पे। जी जी। तो देखा कि उसके उनकी गाड़ी थी, उसके पीछे एक बक्सा रखा हुआ है और हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि घोरावल विधानसभा का इसमें जी मतपत्र रखा हुआ है। जी। तो इन लोगों को शंका हुई, क्योंकि पहले से शंका थी और सपा की तरफ से एक अभियान भी चलाया जा रहा है 2 दिन तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना केंद्रों पर डेरा डाले रहने की। उसी क्रम में लोगों ने देखा तो उसमें बैलेट पेपर सादा पड़ा हुआ था, मतपत्र सादा पड़ा हुआ था। और मतपत्र वो थे जो ईवीएम से बचे हुए थे, ईवीएम यूज होने के बाद। तो इनका आरोप था कि प्रशासन इसके जरिए धांधली का प्रयास करवा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना था कि वो बच गए थे, उनको ट्रेजरी में जमा करना था और समय से जमा, मतलब कुछ इशू ऐसा आ गया कि जमा नहीं हो पाया। जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी राजनीतिक दलों के लोगों ने रोक लिया। ये मतगणना स्थल लोढ़ी स्थित पॉलिटेक्निक हाँ, कॉलेज के पास। लोधी स्थित जो पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड है, वहीं पास की घटना है। इस समय जब सत्ता पक्ष विपक्ष, चाहे ईवीएम मशीन हो, चाहे मतपत्र हो या मतगणना हो, इन सारी चीजों पे एक दूसरे से काफी हद तक मतभेद रखता है। जी इन स्थितियों में मतपत्रों को लेकर के जी। यह हम ये कह सकते हैं कि गंभीरता का न बरता जाना ऐसे अवसर। गंभीरता का न बरता जाना, और ऐसे समय में जबकि प्रशासन को ये पहले से, प्रशासन और सत्ता पक्ष और सभी को ये मालूम था कि सपा इसको लेके अटैकिंग मोड में है। तो शंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, बैलेट पेपर बदले जा सकते हैं। उसको लेके जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने पार्टी के लोगों को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद एक फरमान जारी किया था कि सभी लोग मतगणना स्थल पे पहुंचे और जब तक मतगणना समाप्त न हो जाए तब तक डेरा डाले रखें। इसके बावजूद जो बचे मतपत्र थे उनको दोपहर तक जमा हो जाना चाहिए था, वो शाम तक पड़ा रहा। लापरवाही तो है ही। अब फिर एक चीज है कि यह गोपनीय कार्य है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे आम जनता हो, उनको इसकी जानकारी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए कि ईवीएम मशीन कहाँ पर है या मतपत्र कहाँ पर है। हाँ, ये चीजें मतलब पूरी तरह गोपनीय रखी जाने वाली चीजें हैं। हाँ, या तो स्ट्रांग रूम में रहे या तो फिर जहाँ सुरक्षित है वहाँ रहे। जी। इसके लिए मतदान कर्मी तैनात होते हैं या बाद में चल करके मतदान जो गिनती करने वाले हैं वे कर्मी तैनात होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो भी जो बॉक्स मिला, मुझे लगता है कि लाख नहीं रहा होगा जिसमें मतपत्र पड़े रहे होंगे। बिल्कुल। सील नहीं था। ये तो प्रशासन का पत्र भी जता रहा है कि सील बंद करने की कार्रवाई उसके बाद की गई। पंचनामा की बात कर रहे हो जी। तो। और एक कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई जिसमें लोगों के हाथ में वह मतपत्र दिखा है। हाँ, तो वही उसको उसी मतपत्र को जो एसटीएम की गाड़ी में मिला, उसको लेके सपा के लोगों ने तस्वीर वायरल की। उसी पे तो आरोप लगा रहे हैं कि मतपत्र धांधली के लिए लाया गया था या इसका प्रयोग करने की आशंका थी। इसमें तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिरकार मतपत्र सार्वजनिक तौर पे किसी के हाथ में, या दो चीजें हो सकती हैं, या तो लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पहुंचा, या लोगों ने जोर मैंने बताया कि प्रशासन की इसमें पूरी तरह से लापरवाही रही है। लापरवाही इसलिए रही है कि पहले से मालूम है कि सपा के लोग ऐसी स्थितियों को लेकर विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वहाँ आराम से गाड़ी में वो चीजें रख के छोड़ दी गई और वहां तक लोग पहुंच जा रहे हैं। एक करके आया प्रशासन की तरफ से कि ड्राइवर चाय पीने पास के ढाबे पे गया था, वहां लोगों ने रोक लिया गाड़ी को। सवाल उठता है कि जब उसमें मतपत्र है तो गाड़ी चाय पीने के लिए कैसे ले जाएगी? उसको सबसे पहले वहां जाना चाहिए जहाँ उसे जमा होना है। और मुझे लगता है कि जैसे कैश वगैरह आता है तो उसमें सुरक्षा प्रहरी रहते हैं। मतपत्र चाहे मतदान के बाद का हो चाहे खाली मतपत्र हो, हाँ, उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए।
और अति जी, गोपनीयता भी होनी चाहिए। जनरल अति लोगों को ना गोपनीयता। पता चले कि कब ये कहाँ से आ रहा है और जा रहा है, ताकि वो जी, सुरक्षित रह सके। जी, और यह कह देना कि रास्ते में हमको पेशाब लग गई या हम चाय पीने के लिए रुक गए, जी, और ठीक है, अगर ऐसी विषम परिस्थितियां आती भी हैं किन्हीं कारणों से, तो वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति, सुरक्षा प्रहरी या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों के हाथों तक वो चीज़ न पहुँचे। एक तो बचाव का एक तरीका है कि जब हम्म, हंगामा हो गया है, चीजें सार्वजनिक हो गई हैं, तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा प्रशासन को। और जो कि प्रशासनिक तंत्र है, जब भी पक्ष लेगा अपने ही वर्ग चलेगा। नहीं वो तो अपना लेगा। एक सवाल उठता हाँ, है मगर जो। मगर जो मतपत्र, ऐसा प्रशासन का कहना है, हम्म वो ट्रेजरी में जमा होना चाहिए था। और 4 बजे तक वहाँ क्या कर रहा था, ये बड़ा सवाल तो है ही। हम्म 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 और ठीक है कि हम आराम से जमा कर लेंगे, या हमें ये काम पड़ गया, जैसा लोग कह रहे हैं कि इस काम में फंस गए। तो इस समय मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पे सवाल न उठे, इससे बड़ा मतलब जरूरी काम क्या हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और भी है ना कि इसमें टाइमिंग नहीं देखी जाती कि 10 से 4 काम करना है, 9 से 5 काम करना है, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि जब तक काम आपका पूरा ना हो जाए तब तक आप लगातार लगे रहेंगे। जी, न तो छुट्टी का समय देखा जाता है, न तो दिन और रात का, क्योंकि जो मतदान कर्मी होते हैं जी, वे भी मतदान कराने के बाद पर्चा जमा करते हैं, और 12, 1, 2, 3 बजे भोर तक लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं जी, जैसे तैसे। तो इन जी, स्थितियों में ये कहना कि हम मतलब हमारे पास समय था हम जमा कर लेते, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि लापरवाही और बचाव के रूप में प्रशासन इसमें। लापरवाही बचाव तो का मामला तभी आया जब लापरवाही हुई और उसको लेके सवाल उठे। एक चीज जो इस चुनाव में शुरू से दिख रही है हमको, वो ये है कि प्रशासन कई मतलब मामलों में सुस्त नजर आया, या कह लीजिए लापरवाह नजर आया। हम्म 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 हाँ, जैसे मीडिया को पास जारी करना था, हर बार ऐसा होता था कि 2 दिन पहले जारी हो जाता था। इन लोगों ने पास जारी किया 6 तारीख को दोपहर बाद जाके। हर आदमी जानता है कि सोनभद्र के जो रेडियस है एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 150 किलोमीटर का है। दुर्गम क्षेत्र है, 2 बजे आप देंगे, वहां तक कैसे जाएगा, मीडिया कैसे कवरेज करेगा। केंद्रों पर भी ये स्थिति दिखी कि इनकी स्थिति ये थी कि मीडिया को हम जितना दूर रख सकें। तो आखिर आप जब लोगों को दूर रखेंगे, देखिए सवाल क्यों उठते हैं, जब आप किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा गोपनीय बनाने लगे और वो चीज सार्वजनिक हो जाए, तो सवाल उठेंगे। तो एक तो वही मैसेज था, मगर क्योंकि मीडिया ने नेगेटिव कैंपेन कहीं नहीं किया, लोकतंत्र के लिए मजबूती के लिए जरूरी है, इसलिए उसने सकारात्मक संदेश पहल जारी रखी। मगर आज जो इन्होंने लापरवाही बरती हो, तो सपा के लोगों को या किसी दूसरे दल के लोगों को सवाल उठाने का मौका तो दे ही दिया। आप कहते रहिए कि नहीं ईवीएम सुरक्षित है, सीसी कैमरे लगे हैं, स्ट्रांग रूम है, कड़ा पहरा है, मगर सामान्य व्यक्ति इस टेक्निकल इशू को नहीं जानता। वो तो जो सामने दिखेगा उसी को अपनी राय बनाएगा। देखिए, तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतपत्र का खुला पाया जाना या मतपत्र का किसी के हाथ में दिखना सार्वजनिक तौर पर, हाँ, दिखना या लग जाना, हाँ लग जाना, यह अपने आप में व्यवस्था पर सवाल उठाता है। या तो हाँ, जिसके हाथ में लापरवाही। मतपत्र था उसके खिलाफ जी, कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने जबरी ले जी, लिया। जी, जी, या फिर जहाँ पर रखा गया था उसने लापरवाही व्यक्त की कि वहां से बड़े आसानी से लोगों को उपलब्ध हो गया। जी, कहीं न कहीं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, जी, चाहे बिल्कुल सही बात। लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि प्रशासन ने भी इस रास्ते को अपनाया है कि बात आई और देख इसको किसी तरह से देखिए, मामले को। इधर 2-3 सालों में ट्रेंड बन गया है हम्म कि चीजें उसको जब कोई चीज सामने आती है तो उस पे एक्शन की बजाय उस पे बचाव के लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है। खैर, यहाँ चूंकि बड़ा इशू इसलिए नहीं बन पाया, या ये कहिए कि राहत की बात रही प्रशासन के लिए कि सारे मतपत्र खाली थे। अगर एक भी पत्र अगर यूज्ड मिलते या मोहर लगी मिलती या यूज हुआ मिलता, तो फिर तो पूरी प्रक्रिया सवालों घेरे में आ जाती। वो तो ठीक है कौशल जी, लेकिन जहाँ सादा मतपत्र है दूसरा सवाल ये उठता है ना, जी, सादा मतपत्र अगर मिल गया जी, तो उस पर केवल मुहर ही तो लगाना है, मुहर लगा के जमा भी तो किया जा सकता है।
हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है और इनकी लापरवाही ने सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पहले से लोगों को लग रहा था कि प्रशासन कुछ जरूरत से ज्यादा दूरी बना रहा है लोगों से, उसको लेके भी एक चर्चा थी। वैसे हमारे यहाँ जैसे लोग प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से यही अपेक्षा करेगा कि जितना अधिक से अधिक हो पारदर्शी तरीके से काम करें लोग, पारदर्शी तरीके से काम करे और जिस चीज को लेकर पहले से आशंका हो कि सवाल उठ सकता है या मतलब उसको लेके होता है ना, जैसे कमियों पर नजर रखना, हर छोटी छोटी कमियों पर नजर रखने के लिए ऑलरेडी विपक्ष बैठा हुआ हो, वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम निष्पक्ष दिखें, काम भी न करें, हम निष्पक्ष दिखे भी, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो नियम संगत है जी, केवल उसी कार्य में की जाए। जी जी, क्योंकि जब नियम संगत जब हम कार्य करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे, तो उसमें किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत भी आएगी तो हम उसका समाधान त्वरित गति से कर लेंगे। और जहाँ कहीं भी अगर हम नियम से थोड़ा सा भी हटकर व्यावहारिक पक्ष पे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं खड़ी होंगी। जी बिल्कुल सही, समस्या खड़ी होगी। ठीक है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।